हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। और कुछ अवधारणाएं आइडियाज़ हम कर चुके हैं जिसमें लाइन सेगमेंट, रेज वगैरह किया था हमने, साथ में कर्व्स किया था। हिंदी में अगर बोलें तो रेखा, रेखाखंड, बिंदु, साथ में किरणें और वक्र रेखाएं, हमने ये सारी चीज़ें कर ली थी। आज हम 3 तरह की आकृतियों के बारे में बात करेंगे और उसमें फर्स्ट है ये एंगल, कोण, सेकंड ट्रायंगल, त्रिभुज, और थर्ड है ये क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। तो एक एक करके इनको देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एंगल। तो एंगल क्या है? एंगल इस तरह की एक शेप होती है जिसमें आपके पास दो किरणें आती हैं एक दूसरे से झुकी हुई इस तरह से। जब इस तरह से आपके पास कोई शेप आती है, जब जिसमें दो रेज जो है उनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन है, तो उसे हम कहते हैं एंगल। ये जो है इसे हम यहाँ पर एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण क्या है? कोण है दो किरणों के बीच झुकाव। दो किरणें जब एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तब हम कहते हैं कि एंगल बना है, कोण बना है। तो ये है यहाँ पर कोण, और ये कोण जो है, ये झुकाव जो है ये कम भी हो सकता है इस तरह से, झुकाव ये ज़्यादा भी हो सकता है इस तरह से, झुकाव ये और ज़्यादा भी हो सकता है इस तरह से। तो झुकाव ये कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से ये जो एंगल है, ये कोण, ये बदलता रहता है। तो ये कोण कितना है वो झुकाव के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि कोण का नाम किस तरह से लिखना है हमने, और साथ में कोण के आसपास के एरिया में कोई पॉइंट हो तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, दर्शाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये देखना कि ये जो कॉमन पॉइंट है इसका एक नाम होगा और एंड पॉइंट्स जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर नाम होगा। तो कॉमन पॉइंट ये जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लो B, और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट ये A है इस साइड, और एक साइड इस साइड इसमें C है। तो ये जो एंगल बनेगा इसका नाम बन जाएगा एंगल ABC, कोण ABC, कोण ABC। इसमें जो B नाम है ये बीच में आएगा, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसको हम बीच में लिखेंगे। तो इसका नाम, ये कोण का या एंगल का सिंबल है, निशान है, और साथ में हमने ABC लिखना है। तो कोण ABC हम इसे कहेंगे, या एंगल ABC। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कोण CBA, एंगल CBA। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कोई भी एंगल का नाम लिखना है तो उसमें जो जहाँ पर ये रेज मिल रही हैं, किरणें मिल रही हैं, वो जो पॉइंट है इसको हम शीर्ष भी कहते हैं, शीर्ष, वर्टेक्स। ये हमने बीच में रखना है नाम लिखते हुए, और जो उसके दो किनारे हैं उनको साइड में रखना है। ये जो दो किरणें आ रही हैं, रेज आ रही हैं, इन्हें हम साइड्स या आर्म्स कहते हैं, हिंदी में भुजाएं कहते हैं, भुजाएं। तो आपने ये डायग्राम बनाना भी है अपनी नोटबुक में, एक कोण का, इसमें शीर्ष, इसकी साइड्स या भुजाएं कहाँ हैं वो भी आपने दिखानी है, और इसका नाम भी लिखना है इस तरह से। अब उसके बाद इसमें इसका जो रीजन है ये कितना एरिया कवर कर रहा है वो देखना है हमने। तो एक ये मान लो कोण है कोई, अब इसमें हमने देखना है कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। तो इसके अंदर का एरिया है वो ये है, और ये कहाँ तक है इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये रे है तो ये आगे चलती जा रही है, इस साइड से भी ये रे आगे चलती जा रही है। तो ये एरिया ये जो आ रहा है इसको हम कहते हैं इसका इंटीरियर, अभ्यंतर। इसके अलावा जो बाहर का है उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर, बहिर्भाग। और जो इस रेज पर आएगा, ये जो दोनों इसकी साइड्स हैं, इस पर जो पॉइंट आएंगे उनको हम कहेंगे ऑन द एंगल, कोण के ऊपर। तो हम अगर यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ये इसका नाम है P, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं इसका नाम है Q, और एक यहाँ पर लेता हूँ मैं, इसका नाम है R। तो P जो है ये कहाँ पर है? तो ये P है एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर, बहिर्भाग। ये बहिर्भाग में है हमारा पॉइंट P, इस एंगल से बाहर है। Q की अगर बात करें तो Q कहाँ है? तो Q हमारा अंदर है, इन दोनों के लिमिट्स के अंदर आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे इंटीरियर, इंटीरियर, अभ्यंतर। और R की बात करें, R कहाँ है? तो R इसकी भुजा पर पड़ रहा है, R साइड के ऊपर आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे ऑन द एंगल, कोण पर है ये। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखनी थी कि एंगल क्या है, कोण क्या है, और साथ में इसका नाम कैसे लिखते हैं,
और इसमें शीर्ष या वर्टेक्स और साइड्स या भुजाएं कहाँ होती हैं, और इसमें जो रीजन होता है, जो एरिया है इसका, उसके अंदर पॉइंट्स आते हैं तो कैसे उनको डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो उसका बाहर का एरिया कौन सा है, एक्सटीरियर बहिर्भाग, अंदर का कौन सा है, इंटीरियर अभ्यंतर, और उस एंगल के ऊपर कौन से आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं ऑन द एंगल या कोण पर। तो ये है एंगल के बारे में। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि एंगल क्या है, दो रेज के बीच में झुकाव। ये दो रेज जो हैं ये आप जैसे कोई बॉक्स है उसका ढक्कन हो सकता है, उसका ढक्कन जब आप खोलते हैं बंद करते हैं इस तरह से कब्जे वाला, या दरवाज़ा ओपन क्लोज करते हैं आप, तो उसमें भी ये एंगल इसी तरह से बनते हैं। तो वो जो है वही यहाँ पर इसे हम एंगल कहते हैं। तो एंगल का नाम, इसके अंदर पॉइंट्स, इंटीरियर एक्सटीरियर और ऑन द एंगल, ये सारी चीज़ें आपने इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, हमने पॉलीगन्स या बहुभुज की बात की थी जब पिछली वीडियो में हमने मिले थे। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल दिया हुआ है। पॉलीगन एक 3 साइड्स वाला है ये। तो एक ट्रायंगल क्या है, ये 3 साइडेड पॉलीगन है। 3 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसे हम ट्रायंगल या त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाएं, तो ये जो 3 साइड्स हैं इसकी, ये वाली और ये, इन्हें हम कहते हैं इसकी साइड्स, भुजाएं। ये हैं भुजाएं। और ये जो जहाँ जहाँ ये मिल रही हैं आपस में, ये जो पॉइंट्स हैं, इसके नाम अगर मैं यहाँ ए लिख दूँ, यहाँ बी और यहाँ पर ये सी, तो ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये कोने हैं जो मिल रहे हैं, इनको हम कहते हैं इसके शीर्ष, इंग्लिश में वर्टेक्स। तो वर्टेक्स है यहाँ पर, ये वर्टिसेस एक है तो वर्टेक्स बोलते हैं, और एक से ज़्यादा है तो वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कहते हैं। तो ये शीर्ष आ रहे हैं, 3 शीर्ष हैं यहाँ पर, 3 शीर्ष या 3 वर्टिसेस, और साथ में यहाँ पर 3 साइड्स आ रही हैं, 3 भुजाएं, 3 साइड्स। अब ये कौन कौन से आ रहे हैं, 3 शीर्ष कौन से आ रहे हैं, कोने, तो वो आ रहे हैं ए, बी एंड सी। और 3 साइड्स जो हैं भुजाएं, वो कौन सी आ रही हैं, तो उसके नाम, पहली साइड ये हो गई ए बी, ए से बी तक, दूसरी बी सी, और तीसरी ये ए सी या सी, जो आप लिखना चाहें वो। और ये लाइन सेगमेंट्स है, रेखाखंड है, तो ऊपर इस तरह से आपने बार इसमें लगाना है। तो ये भी आपने नोट करना है। तो ट्रायंगल क्या है, ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं हैं, बंद आकृति है, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो भुजाएं 3 हैं, कौन कौन सी हैं वो, और शीर्ष जो है वर्टिसेस वो कौन कौन से हैं वो हमने देखना है। इसका नाम लिखना हो इस ट्रायंगल का, तो हम किस तरह से लिखेंगे, इसके ये जो शीर्ष हैं वर्टिसेस इसके हिसाब से लिखेंगे। तो इसका नाम बनेगा ट्रायंगल ए बी सी, इस तरह से। ये इसका नाम हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ये जो हम पहले छोटा सा ट्रायंगल लगा रहे हैं, इससे ही पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल ऐसे हम पढ़ते हैं इसको, ट्रायंगल ए बी सी, या हिंदी में त्रिभुज ए बी सी। इसी तरह से ये एक त्रिभुज है मान लो, और इसमें ये जो शीर्ष है इसकी, ये P है, यहाँ पर ये Q है, ये R है, तो इसका नाम बन सकता है ट्रायंगल PQR। ये इसका नाम बन जाएगा ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, त्रिभुज RQP भी कह सकते हैं इसको, ट्रायंगल QPR भी कह सकते हैं, QRP भी कह सकते हैं। तो आप जहाँ से लिखना चाहें उससे लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई पाबंदी नहीं है। अब उसके बाद इसमें भी इसके रीजन्स देखने हैं। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये कवर किया हुआ है, जितना अंदर का एरिया है इसे हम इंटीरियर कहेंगे, अभ्यंतर। जो इसके बाहर का है उसे हम एक्सटीरियर कहेंगे, बहिर्भाग। और जो ये लाइन्स हैं इनके ऊपर पॉइंट्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे ऑन द ट्रायंगल। तो यहाँ हम पॉइंट्स लेकर देखते हैं। बाहर एक पॉइंट लेते हैं, ये x है, अंदर एक पॉइंट लेते हैं, ये y है, और यहाँ लाइन पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसका नाम z लिख लेते हैं। तो हमारे पास x जो है ये हो गया एक्सटीरियर, बहिर्भाग में, y इंटीरियर में हो गया, अभ्यंतर। और ये जो z है पॉइंट, ये वाला, ये हो गया ऑन द ट्रायंगल, ऑन द ट्रायंगल, त्रिभुज पर। तो इस तरह से हमने ये लिखना है। तो ये हुआ ट्रायंगल का। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी आकृति है जो आज हमने लास्ट सीखनी है वो है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज।
चतुर्भुज क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, 4 भुजाएं हैं। क्वाड मतलब 4, तो ट्राइंगल की तरह ही हम बोल सकते हैं। ट्राइंगल में बस 3 साइड्स थी, यहाँ पर 4 साइड्स हैं, तो उसी तरीके से हम बोलेंगे ये जो है इसकी ये साइड्स हैं, साइड्स भुजाएं। और ये जो साइड में कोने आ रहे हैं इन्हें हम शीर्ष, हिंदी में शीर्ष और इंग्लिश में वर्टेक्स, और एक से ज़्यादा हैं तो वर्टिसेस कहेंगे। 4 वर्टिसेस हैं। इसका नाम अगर हम रखते हैं यहाँ P, ये Q, ये पॉइंट R और ये पॉइंट S, तो इसका हम नाम जो है इस क्वाड्रिलेटरल का वो बोल सकते हैं PQRS, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज PQRS। शुरू में लिखना चाहें तो चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं आप। तो ये इसका नाम बना PQRS। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। अब मैंने P से किया तो P, फिर उसके बाद Q लिखा, Q के बाद यहाँ R है, R के बाद S है। अगर आप P से दूसरी साइड को चलें, P से S की तरफ, तो P, फिर उसके बाद S, S के बाद R, R के बाद Q, PSRQ, ये भी लिख सकते हैं आप। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते PRQS, क्यों? क्योंकि P के बाद R नहीं आ रहा है। P के पड़ोस में कौन से हैं एडजेसेंट, आसन्न कौन से हैं वर्टिसेस, शीर्ष, वो देखने आपने, Q या S। तो P से शुरू किया तो आप P से S की तरफ जाएंगे या P से Q की तरफ, इस तरह से आप इसका नाम लिखेंगे। तो ये नाम नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। तो वैसे ही आप Q से करना चाहें तो QPSR हो सकता है या QRSP हो सकता है। तो इस तरह से आप कई तरीकों से इसका नाम लिख सकते हैं। इसमें भी हम बात करें वर्टिसेस की, शीर्ष, तो वो है 4, और 4 कौन कौन से हैं? तो वो है PQRS, 4 ये पॉइंट्स, और 4 ही यहाँ पर साइड्स आ रही हैं, भुजाएं। और वो कौन कौन सी हैं 4 भुजाएं? तो आप देख सकते हैं PQ है एक, फिर QR है, Q से R तक ये वाली साइड, फिर R से S तक है, फिर S से P तक है। तो ये 4 इसकी साइड्स या 4 भुजाएं आ रही हैं। इसके साथ यहाँ पर जो है आमने सामने की, इस तरह से हम मिलाएं इनको वर्टिसेस को, तो 2 साइड ये बनती हैं। इन्हें साइड नहीं कहते, इन्हें हम कहते हैं डायगोनल्स या विकर्ण। आमने सामने के जब आपने मिलाए, जो एडजेसेंट है उनको छोड़कर, अपोजिट जब हम वर्टिसेस, एक दूसरे के सम्मुख जो शीर्ष हैं उनको जब हम मिलाते हैं, तो ये जो बनती हैं लाइंस, इन्हें हम कहते हैं विकर्ण। हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश में डायगोनल्स। तो कितने डायगोनल्स हैं यहाँ पर? तो डायगोनल्स हैं हमारे पास 2 डायगोनल्स, और उनके नाम क्या है? एक P से R तक है तो PR, और दूसरा है Q से S तो QS। तो 2 डायगोनल्स भी आते हैं यहाँ पर। ये सब चीज़ें नोट करनी है आपने अपनी नोटबुक में, और इनको ध्यान भी रखना है, दिमाग में रखना है। तो 2 डायगोनल्स आती हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में 2 विकर्ण आते हैं ये। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि अपोजिट साइड्स बताओ, एडजेसेंट साइड्स बताओ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अपोजिट साइड्स, या हिंदी में बोलें सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। तो सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स कौन सी है? जो एक दूसरे के सामने है। PQ के सामने कौन सी है? SR। तो PQ एंड SR, PQ तथा SR ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में। तो इस तरह से ये जो भुजाएं आ रही हैं इन्हें हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं। ऐसे ही हम SP के सम्मुख जो है वो RS देख सकते हैं, अपोजिट। और इसी तरह से दूसरा हम बोल रहे हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स, आसन्न भुजाएं। अब आसन्न भुजाएं क्या हैं? आसन्न भुजाएं हैं जो एक दूसरे के पड़ोस में, एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़ी हैं। जैसे PQ के साथ SP, PQ एंड SP, दोनों में P पॉइंट जो कॉमन है। PQ की जो है एडजेसेंट पड़ोसी वो RQ भी बन सकती है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं PQ एंड RQ। तो इस तरह से आपकी ये आसन्न भुजाएं बनती हैं। इनको भी आपने नोट करना है। क्या क्या हमने नोट करना है? क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम, फिर इसका डायग्राम, इसमें वर्टिसेस, साइड्स, शीर्ष और भुजाएं, फिर उसके बाद डायगोनल्स, विकर्ण, यहाँ आप विकर्ण लिख रहे हैं हिंदी वाले, और उसके बाद अपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं, और एडजेसेंट साइड्स आसन्न भुजाएं। एंगल्स भी पूछे जा सकते हैं। कोण, तो कोण कितने हैं यहाँ पर? 4 आ रहे हैं। ट्राइंगल्स में 3 थे, तो ये एंगल्स या कोण जो है वो भी आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S।
तो ये 4 एंगल्स भी हैं यहाँ पर। और उसी तरह से इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करें तो ये अंदर जो कवर्ड है एरिया ये वाला ये इंटीरियर है अभ्यंतर, और बाहर का जो है ये एक्सटीरियर है बहिर्भाग। और जो इन लाइंस पर ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं रेखाखंड हैं इन पर जो आएंगी भुजाओं के ऊपर पॉइंट्स उन्हें हम कहेंगे ऑन द क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज पर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 3 ये फिगर्स देखी। कौन कौन सी? एंगल, कोण, ट्रायंगल त्रिभुज और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। इसमें हमने जो अभी किया यहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो सभी के सभी आपने नोट करने हैं तीनों के, और उनको फेयर में करने के बाद फिर आपके पास एक्सरसाइज हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 तक आप कर चुके हैं, 4.3, 4.4 और 4.5 ये आपने करनी है। 4.3 में एंगल के बारे में है, 4.4 जो एक्सरसाइज है उसमें ट्रायंगल का है, और 4.5 जो है उसमें क्वाड्रिलेटरल, कोण, त्रिभुज और चतुर्भुज। तो हमने ये जो तीनों किए इनको आपने नोट करके समझ के अच्छे से उसके बाद एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज हैं छोटी छोटी, और उनको आप इजीली कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।